कई ऐसी माएँ होती हैं जो बच्चों की डिलीवरी के बाद उसे ठीक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती। इससे बच्चे को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो उसे मिलने चाहिए। वो पैदा होते ही कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार भी पड़ जाता है। कई बार प्रीमेच्योर बेबी की माँ पर्याप्त दूध देने में असमर्थ हो जाती है। कई कारणों से शिशुओं को माताओं से अलग किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट मिल्क फाउंडेशन और फोर्टिस लाभ फेम ने ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की थी। जी हाँ, सुनकर असमंजस में पड़ गए होंगे। ये एक ऐसा बैंक है जो ज़रूरतमंद नवजात शिशुओं को माँ का दूध उपलब्ध करवाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को माँ का दूध उपलब्ध करवाया जाता है जिनकी अपनी माँ किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ है। इस केंद्र में दो तरह की महिलाएं दूध दान करती हैं। पहली स्वेच्छा से और दूसरी वो जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। अगर उनका दूध नहीं निकाला जाए तो माँ के रोगी होने की आशंका बढ़ जाती है। उनके लिए दूध दान का करना अच्छा विकल्प है। अमार मिल्क बैंक दिल्ली एनसीआर का पहला मिल्क बैंक है जिसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। अब कई सारी शाखाएं इसकी खुल चुकी हैं। अमारा मिल्क बैंक अभी तक करीब 5 से 6 हज़ार बच्चों की जान बचा चुका है। अमारा मिल्क बैंक के को फाउंडर डॉक्टर रघुराम मलाया का कहना है कि माँ के दूध में लैक्टोफोमिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है। लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। माँ के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं। 34 साल की भानुश्री गुमाड़ी पिछले 6 महीने से मिल्क डोनेट कर रही हैं। दरअसल 6 महीने पहले भानुश्री जब दूसरी बार मां बनी तब वे किसी कारणवश अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाई। वे इस पल को याद कर बड़ी भावुक होती हैं और बताती हैं कि मां के लिए स्तनपान करना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन वह किसी कारणवश अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाई। लेकिन उन्होंने अपनी ममता को अपने बच्चे तक सीमित ना रखते हुए इसे औरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। भानुश्री का कहना है कि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें पैदा होने के बाद माँ का दूध नहीं मिल पाता। ऐसे में यदि मेरे जैसी माएँ जिनके पास भगवान ने ये शक्ति दी है वो ज़रूर बच्चों की मदद करें। अब सवाल ये उठता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती जो महिलाएं, वो अगर डोनेट करने जाती हैं मिल्क तो उससे पहले उनकी जांच होती है या नहीं। सबसे पहले मदर मिल्क बैंक में मिल्क डोनेट करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। इस जांच में ये पता लगाया जाता है कि कहीं संबंधित महिलाएं को किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। इसके बाद मिल्क को 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसकी डिमांड इतनी होती है कि 10 से 15 दिनों में ही इसका स्टॉक खत्म हो जाता है। ह्यूमन मिल्क बैंक में एक पॉस्चराइजेशन यूनिट, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, आरओ प्लांट और कंप्यूटर शामिल होता है। डोनेटेड मिल्क को इस बैंक में पूरी तरह से रेफ्रिजरेट किया जाता है और फिर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।